हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टेप एंड वेलकम टू आवर प्रयास सीरीज, जिसमें हम आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है जीएस 1 का जो पेपर होता है मेंस में, उसमें से आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक हम पिक करेंगे। उससे जो क्वेश्चन आया हुआ है, इनफैक्ट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो कल भी बताया था मैंने आपको कि आपका रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, मेंस है सितंबर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें उतना ही अच्छा होगा आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम मेंस में जो टाइम बहुत कम मिलता है उसको मैनेज कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि करंट अफेयर्स के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है फॉर प्रीलिम्स 2020, जिसका नाम है परिश्रम 2020, और इसमें वील प्रोवाइड यू 24 टेस्ट और एवरी मंथ वील प्रोवाइड यू 2 टेस्ट, ठीक है। एंड दीज आर द सोर्सेज विच वी हैव कवर्ड इन दिस टेस्ट सीरीज। इसके साथ साथ वील ऑल्सो प्रोवाइड यू मेंस फॉर्डर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में पहले से ही, जैसे पैटर्न होता है, क्या आपको चीज़ें क्वेश्चन में देखनी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप कई सारे आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं, कुछ डेटा है, स्टैटिस्टिक्स होती हैं। सो इस तरीके का मेंस फॉर्डर भी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी कोर्स के अंदर। और बैच 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है 13 जुलाई से। And for more details about this, you can click on the link given in the description box. So now let's start with this video. So हमारा जो क्वेश्चन है, जैसा कि बताया, GS 1 के पेपर से है। So उसमें से हमने टॉपिक पिक किया है, दैट इज इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये वाला जो टॉपिक है, सिलेबस में कौन से टॉपिक में क्या चीज़ लाई करती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी जो पढ़ाई है वो सिस्टमैटिक वे से आप कर सकते हैं। सो क्वेश्चन हमारा है, द भक्ति movement received a remarkable reorientation with the advent of श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्कस। और ये क्वेश्चन जो है आपको 250 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं मेंस का, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपको कि इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या क्या हैं, क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वही हमारे क्वेश्चन का पाथ डिसाइड करते हैं कि इन चीज़ों पे हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो रैंडम हो सकता है, क्वेश्चन कुछ और पूछा हो, लेकिन अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता तो आप वो लिखेंगे जो आपको पता है, लेकिन वो अच्छा आंसर नहीं होता। अच्छा आंसर क्या होता है कि जो क्वेश्चन में पूछी गई है, जिन चीज़ों पे फोकस किया गया है, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है, आप उसी हिसाब से अपना आंसर लिखें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो हमारा कीवर्ड है, ठीक है। वो क्यों कीवर्ड है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि जो मेन सब्जेक्ट है इस क्वेश्चन का, इस आंसर का, वो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। यानी भक्ति मूवमेंट के बारे में ही हमें सारी डिस्कशन करनी है इस क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, जैसे रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके हिसाब से हमें अपने आंसर को मोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो लिमिटेशन है वो क्या सेट हो गई कि भक्ति मूवमेंट से ही रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है रीओरिएंटेशन। सो रीओरिएंटेशन क्या है कि भक्ति मूवमेंट का रीओरिएंटेशन हुआ। तो रीओरिएंटेशन जो है हमारा फोकस होगा इस आंसर का, यानी जितने भी पॉइंट्स हम लिखेंगे वो रीओरिएंटेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। और तीसरा कीवर्ड है हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु। तो एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, अब हम इस आंसर को ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो ऐसा क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट जो है उसका रीओरिएंटेशन हो गया, वो भी रिमार्केबल यहाँ पर मेंशन है। तो अब इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और इन्हीं लाइंस पे हमें आंसर लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लैंग्वेज है वो कई बार अगर हम उसी से ही आंसर लिखने की ट्राई करते हैं तो नहीं हमारे दिमाग में इतना क्लियर हो पाता। आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या किया कि भक्ति मूवमेंट का जो है रीओरिएंटेशन हो गया, रिमार्केबल रीओरिएंटेशन हो गया, और इसी लाइन्स पे हमें अब आंसर लिखना है। उसके बाद अब हमारे पास इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है डायरेक्टिव। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या डायरेक्टिव दिया हुआ है, दैट इज डिस्कस। सो डायरेक्टिव जो होता है वो हमारे क्वेश्चन को, जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, डायरेक्शन देता है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टिव है डिस्कस। तो डिस्कस का ये मैंने आपको कल भी बताया था, डिस्कस डायरेक्टिव का मतलब है कि हमें ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, यानी वी हैव टू प्रेजेंट अ कंप्लीट पिक्चर।
ये हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है व्हेन ही गिव्स डायरेक्टिव ऑफ डिस्कस। तो डिस्कस, अब हमें पता चल गया कि डिस्कस डायरेक्टिव दिया गया है, तो हमें आंसर में जो है इस टॉपिक को कि किस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने रीओरिएंटेशन किया भक्ति मूवमेंट का, इस टॉपिक को हमें सारे एस्पेक्ट से कवर करना है, यही हमारे इसका मतलब है। तो अब आपने अगर इतना कर लिया, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख लिया कि आप कैसे फ्लो लिखेंगे, और उसके बाद डायरेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर है, यहीं पर आपका 50% काम पूरा हो चुका है। अब आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। लेकिन वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ 250 वर्ड्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम जो आंसर लिखने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जैसा कि 250 वर्ड्स में है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कल वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर हमने 150 वर्ड्स थे, तो हमें जो है इंट्रो भी बहुत शॉर्ट रखना था, कंक्लूजन भी फिर हमें बहुत शॉर्ट रखना था, बॉडी में भी हम कम वर्ड्स लिख पाते थे, लेकिन उससे ज़्यादा इसमें 100 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, तो हम इनको भी थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन अगर आपको 250 वर्ड्स का दिया गया है एग्जाम में, तो इंट्रोडक्शन आप 30 to 40 वर्ड्स का अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन इंट्रो में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडम चीज़ें लिख दो। इंट्रोडक्शन में हमें सच में इंट्रोड्यूस करना है अपने आंसर से, और इसी पॉइंट पे हमें एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है अपने आंसर की तरफ। और अट्रैक्ट कैसे होगा? अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी को ही इंट्रोड्यूस आप करेंगे, एवं ही कुछ भी नहीं लिखेंगे। सो भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन। सो इसमें सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है कि भक्ति मूवमेंट क्या था, ठीक है। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनका भक्ति मूवमेंट से क्या रिलेशन है, फिर आप ये एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों चीज जो है ये इंट्रो में आएंगी। उसके बाद फिर हमारी शुरू होगी बॉडी ऑफ द आंसर। बॉडी ऑफ द आंसर में हम क्या लिखेंगे कि किस तरीके से, जो मेन फोकस है इस क्वेश्चन का, दैट इज रीओरिएंटेशन, तो किस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से रीओरिएंटेशन हुई, ये हमारा क्या होगा, पार्ट बॉडी में होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से जो फोकस होता है क्वेश्चन का, दैट शुड बी और दैट शुड कंप्राइज द बॉडी ऑफ द आंसर। अगर आप बॉडी जो है आंसर की उसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके आंसर की विजिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बेटर मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। तो अगेन 250 वर्ड्स का आंसर है, कंक्लूजन भी आप 30 to 40 वर्ड्स में लिख सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव नोट पर आप अपने आंसर को एंड करें। अगर पॉजिटिव नोट पर नहीं कर पाते तो गिव रिकमेंडेशंस कि किस तरीके से इसको बेटर बनाया जा सकता है। सो अब हम देखेंगे कि इस आंसर का मॉडल क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका है इस आंसर को लिखने का, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, आप हमें शेयर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये एक मॉडल तरीका है कि ऐसा आप लिखेंगे। सो इंट्रोडक्टरी लाइन से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले भक्ति मूवमेंट को हमें थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। सो भक्ति मूवमेंट वॉज अ रेवोल्यूशन स्टार्टेड टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो यहीं पर हमने इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। ऐसे नहीं है कि पहले बहुत लंबी लाइन लिख दी, शॉर्ट में हमें लिखना है आंसर, इसीलिए एक ही लाइन में हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि भक्ति मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ, टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म्स। रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या क्या, जैसे डिनाउंसिंग ऑफ कास्ट, इंडिविजुअल रिलेशंस विद गॉड विदाउट प्रीस्ट। जैसे उस टाइम पर जो प्रीस्ट जो होते थे उनकी सुपीरियरिटी होती थी, तो उसको कम करने के लिए भक्ति मूवमेंट एज अ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसने क्या मेथड अडॉप्ट किया, बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ डिवोशन टू अचीव सैल्वेशन। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके आंसर के, यू शुड हाईलाइट देम, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का तुरंत उस पर ध्यान चला जाए कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी के हिसाब से आपको मेंस में आंसर भी मिलते हैं। सो यहाँ पर हमने भक्ति मूवमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर हमें बताना है कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिमार्केबल रीओरिएंटेशन किया किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन ऐसा भक्ति मूवमेंट में क्या गलत हो रहा था, या फिर क्या स्टैग्नेशन थी, यू कैन से, कि जिसकी वजह से रीओरिएंटेशन की हमें ज़रूरत पड़ी। क्या प्रॉब्लम थी भक्ति मूवमेंट के साथ जिसकी वजह से रीओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ी। तो ये लाइन जो है हमारे नेक्स्ट उसमें आ जाएगी। हाउएवर व्हाट स्टार्टेड एज अ मूवमेंट बाय कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल में और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, जैसे अल्वर्स, नैनास, शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स, ये सब इन्वॉल्व थे। इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था टू डिनाउंस द priestly rituals soon became the victim of orthodox dogmas of the priestly class of its time। तो हमें रीओरिएंटेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि भक्ति मूवमेंट जो एज अ रेवोल्यूशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो भी विक्टिम हो गया जो उस टाइम की ऑर्थोडॉक्स डॉगमास थी प्रीस्टली
क्लास की। इसीलिए इसी मोमेंट पे श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं ही एंटर्ड इनटू द पिक्चर एंड ही टोटली रीओरिएंटेड द भक्ति मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने इंट्रो दे दिया, इसमें हमने तीनों लाइन में इन तीनों कीवर्ड्स को एड्रेस कर दिया, भक्ति मूवमेंट को बता दिया, फिर रीओरिएंटेशन की नीड क्यों थी, फिर कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो किस तरीके से एंटर किए इस सिनेरियो में। अब जो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है उससे बॉडी से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग लाइन आपको मेंशन करनी पड़ती है सो दैट आपका आंसर का फ्लो बना रहे, ऐसा ना लगे कि इंट्रोडक्शन अलग है बॉडी अलग है। सो कनेक्टिंग लाइन में आप जो क्वेश्चन में दिए गए वर्ड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने मेंशन किया है द इन्फ्लुएंस ऑफ चैतन्य मूवमेंट, और चैतन्य महाप्रभु ने जो भी उनकी टीचिंग्स थी ऑन द भक्ति मूवमेंट इज इमेंस एज ही इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू एलिमेंट्स इनटू द भक्ति मूवमेंट। तो चैतन्य महाप्रभु को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं भक्ति मूवमेंट में, बिकॉज उन्होंने भक्ति मूवमेंट में कुछ न्यू एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था एंड दोज कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। अब हमारी बॉडी आ जाएगी, वहां पर मैं एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या न्यू एलिमेंट्स थे जिससे भक्ति मूवमेंट का रीओरिएंटेशन हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्टरी लाइन से कनेक्टिंग लाइन और बॉडी को कनेक्ट करना है। अब आती है हमारी बॉडी। सो बॉडी में हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन है इन रीओरिएंटिंग द भक्ति मूवमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है। इवन मैंने ही भक्ति मूवमेंट पे स्थापना की लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया है हमने भक्ति मूवमेंट के बारे में, और वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट सेंट्स थे वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, और इस साल 2019 पे प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन भी आया है। सो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है अबाउट चैतन्य महाप्रभु यू कैन ईजिली राइट दिस आंसर। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो एक तो हमें ये पता है कि सोसाइटी का जो है मॉडर्नाइजेशन किया चैतन्य महाप्रभु ने। सो ही ब्रॉट मैनी मॉडर्न आइडियाज टू भक्ति मूवमेंट लाइक ही डिनाउंस्ड कास्ट सिस्टम एंड स्टूड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो उस टाइम पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन ये जो है नया कंसेप्ट, ये जो अनकॉमन कंसेप्ट है वो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। ही ऑल्सो अपोज द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास एंड सुपरफ्लुअस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो इस तरीके से उन्होंने सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन किया। दैट्स वाई हिज एडवेंस इज एक्नॉलेज्ड एज बंगाल रेनेसा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लाइन है कि उनके टाइम पीरियड को जो है बंगाल रेनेसा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी का टोटली मॉडर्नाइजेशन कर दिया। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद उन्होंने सोसाइटी में यूनिटी लाई। कैसे? ही बिकेम द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड लोअर स्ट्रेटा एंड कन्फ्रंटेड इवन हिज ओन हाई कास्ट फॉलोअर्स इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन लो एंड द हाई। सो इसीलिए हिज एडवेंट ब्रॉट अप द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एंड यूनिटी इन सोसाइटी। ये सारे हम कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट को रीओरिएंट किया गया। जैसे मॉडर्नाइजेशन लाया गया, सोसाइटी में यूनिटी लाई गई जो इससे पहले भक्ति मूवमेंट में प्रेजेंट नहीं थी। देन चैंटिंग को पॉपुलराइज किया गया। सो ही पॉपुलराइज द कीर्तन्स एंड चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण विच इज समवट सिमिलर टू चैंटिंग इन सूफी ट्रेडिशंस ऑल्सो। तो इस तरीके से ही हेल्प्ड इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर। तो आप देख सकते हैं कि चैंटिंग को उन्होंने पॉपुलराइज किया, जो ऐसी ही चैंटिंग हमें सूफी ट्रेडिशन में भी देखने को मिलती है। सो इस तरीके से हिंदूज और मुस्लिम्स के जो वर्शिप करने का तरीका था, गॉड को प्रे करने का तरीका था, दैट वाज काइंड ऑफ सेम। इसीलिए एक कॉम्पोजिट कल्चर का बेसिस बनी इनकी जो चैंटिंग की शुरुआत थी। उसके अलावा ही ऑल्सो एक्सपाउंडेड वैष्णविज्म स्कूल ऑफ भक्ति। तो इस तरीके से वर्शिपिंग के न्यू तरीके इन्होंने फाउंड किए जो इससे पहले भक्ति मूवमेंट में मिसिंग थे। देन वाइडर सोशल बेस। सो चैतन्य के जो डिसाइपल्स थे दे बिलोंग फ्रॉम हायर कास्ट टू लोअर कास्ट एंड इवन मुस्लिम्स विच वॉज अनलाइक अदर सेंट्स ऑफ हिज टाइम। दस हिज टीचिंग्स हैड यूनिवर्सल अपील एंड रीच टू मासेस विच वर अनटच्ड बाय भक्ति मूवमेंट बिफोर। तो इन्होंने जो है भक्ति मूवमेंट का जो ज्योग्राफिकल हम कह सकते हैं कवरेज थी उसको भी इंक्रीज किया, क्योंकि इनकी टीचिंग्स में यूनिवर्सल अपील थी। ये कास्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, इवन रिलीजन में भी हिंदूज और मुस्लिम्स में भी नहीं करते थे। तो इनकी जो टीचिंग्स हैं वो सारे मासेस तक पहुंची और उन लोगों तक भी पहुंची जहां पे भक्ति मूवमेंट पहले नहीं पहुंच पाया था। किस लिए? क्योंकि लोग जो है डिस्क्रिमिनेट करते थे, जो इनके पहले सेंट थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे बिटवीन द लोअर क्लासेस
तो उन तक जो है इनकी टीचिंग्स नहीं पहुंच पाती थी। वही जो गैप है वो चैतन्य महाप्रभु ने फिल किया, इसीलिए ही रीओरिएंटेड द भक्ति मूवमेंट। तो अब हमने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स में बता दिया है कि किस तरीके से उन्होंने रीओरिएंटेशन किया भक्ति मूवमेंट का। तो इस तरीके से हमने जो डिस्कस वाला डायरेक्टिव है उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कंक्लूजन का। सो जैसा कि पहले बताया आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, तो किस तरीके से चैतन्य मूवमेंट ने भक्ति मूवमेंट को क्या कंट्रीब्यूशन किया, किस तरीके से पूरी तरीके से बदल दिया। सो चैतन्य मूवमेंट एम्पावर्ड द अंडर वैल्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी इन फंडामेंटल वेज। सो ऐसा नहीं है कि ऊपर से या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करके उन्होंने इंडियन सोसाइटी को चेंज किया और एम्पावर किया। फंडामेंटल वेज जो थी लाइफ को कंडक्ट करने की, उसमें चेंज लाके उन्होंने सोसाइटी को एम्पावर किया एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड इम्पेटस फॉर द ग्रोथ ऑफ वर्नैक्युलर लिटरेचर। उसके अलावा द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु और गॉडियस स्कूल ऑफ थॉट, तो इनकी जो टीचिंग्स हैं उसको गॉडियस स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है, इज नाउ प्रोपगेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड बाय हिज फॉलोअर्स। इसलिए इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट श्री चैतन्य महाप्रभु नॉट ओनली रेवोल्यूशनाइज्ड भक्ति मूवमेंट बट ऑल्सो यूनिवर्सलाइज्ड इट। तो इस तरीके से भक्ति मूवमेंट का फिर से रिवाइवल हो गया, रीओरिएंटेशन हो गया चैतन्य महाप्रभु के आने से। इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें पर्टिकुलर आंसर को लिखना है। पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, जो डायरेक्टिव दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्लान कीजिए, देन फिर इंट्रो लिखो, फिर बॉडी कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और ये कैसे सेट होगा, जब बार बार आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दीज टाइप ऑफ वीडियोज हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब एज वेल एज आवर टेलीग्राम चैनल। कोई क्वेरी है आपको तो you can mail us at hello@civilstep.com. Also you can call us on this number. Thank you so much for watching this video. Bye bye.